क्रोध आता है। तो क्रोध आता है या दिलाया जाता है? कोई हमें दिलाए, ये भी होता है, लेकिन हमें स्वयं पर इतना कंट्रोल हो कि हम धैर्यवत होकर अपनी शांतमय स्थिति को बनाए रखें। प्रकृति को भी तो क्रोध आएगा ना, बहुत आने वाला है। उसमें जो शांत चित्त आत्माएं होंगी वो अपने वाइब्रेशन से प्रकृति को भी शांत करेंगी। विचार करना, सभी जो चिंतनशील हैं, जो चिंतक हैं, इस पे विचार करना। प्रकृति क्रोधित होती जाएगी क्योंकि हमने उसका सब कुछ बिगाड़ दिया है, खेल बिगाड़ दिया है। पानी भी दूषित, आकाश भी दूषित है, धरती भी उर्वरक नहीं है, पैदावार नहीं दे रही है, फसल नहीं दे रही है। किने मुझे सुनाया भैंसों का दूध बढ़ाने के लिए यूरिया खिलाया जा रहा उन्हें। उस दूध से कैंसर, अभी अभी हमारे यहाँ चर्चा ज्यादा हुई ऊपर। देखो मनुष्य पैसे के लिए, लालच के लिए क्या क्या कर रहा है। तो प्रकृति भी क्रोधित होगी, हमें अपने क्रोध को पहले से ही शांत कर लेना है। आत्मिक स्वास्थ्य ही मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का आधार है। आत्मा अजर अमर अविनाशी चैतन्य शक्ति है। आत्मिक शक्ति से शरीर का संचालन होता है। जीव अर्थात पंच तत्वों का पुतला, आत्मा अर्थात शरीर को चलाने वाली शक्ति। परमात्मा ने कहा है, आत्मा शरीर को चलाती है जैसे ड्राइवर गाड़ी को चलाता है, गाड़ी ड्राइवर को नहीं। आत्मा की कमजोरी प्राकृतिक नियमों को खंडित कर देती है। आत्मा को सशक्त बनाने का आधार है ज्ञान मुरली। प्रतिदिन कुछ समय निकालकर राजयोग का लाभ अवश्य उठाए। यही आत्मा का पौष्टिक आहार है जिससे संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं।